आप जानते ही हैं कि सऊदी अरब में ज्यादातर महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं निकलती। मक्का मदीना में भी गैर मुस्लिमों का जाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में मदीना में स्मृति ईरानी के बिना सिर ढके और साड़ी में घूमने की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ जो कोई जाता है उसे इस्लामिक कानूनों का पालन करना ही पड़ता है, लेकिन स्मृति ईरानी ने ऐसा नहीं किया और वो ये करने वाली पहली महिला बन गई। स्मृति ईरानी अल मस्जिद अल नबवी के बाहरी दीवारों के पास तक भी गई थी। बता दें कि इसके बाद वो उहूद पर्वत को देखने भी गई थी। उन्होंने कूबा मस्जिद को भी देखा। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, तकरीबन आज से 1450 साल पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले अरब और क़यामत की जो निशानियां बयान फरमाई थी वो आज पूरी हो चुकी हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से मना फरमाया था, आज के अहले अरब जिद्दत के नाम पर उन्हीं कामों को कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, स्मृति ईरानी कौन थी और किस तरह से एक हिंदू मिनिस्टर को नंगे सर और साड़ी पहने हुए हदूद मदीना के अंदर दाखिल कर दिया गया। और इस हवाले से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले क्या इरशाद फरमाया था और अहले अरब की हलाकत किस वजह से होगी, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब और क्यों मुशरिकीन को हदूद हरम के अंदर दाखिल होने से मना फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियां तुम पर ऐसे जाहिर होंगी जैसे कि कोई तस्बीह की लड़ी टूट जाती है और उसके दाने पै दर पै ज़मीन पर वारिद होते हैं। इसी तरह से तुम पर क़यामत की निशानियां भी पै दर पै आएंगी। हाल ही के अंदर हम क़यामत की जाहिर होने वाली निशानियों का बगौर मुशाहिदा भी कर रहे हैं और हम ये देखकर हैरान हैं कि किस तरह से हमारी आंखों के सामने ही क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। आज अगर अहले अरब को देखा जाए तो वहाँ पर म्यूजिकल कंसर्ट हो रहे हैं और बनाना लिबास के अंदर उस पाक और मुकद्दस बस्ती के अंदर कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, नाच और डांस हो रहा है और जहाँ पर बेहयाई को आम किया जा रहा है। और अहले अरब ने जिद्दत के नाम पर मक्का और मदीना जैसी पाक सरजमीन के अंदर सिनेमा घरों को भी खोल दिया है। कल तक वो जो हदूद हरम थी उसके अंदर किसी काफिर मुशरिक को जाने की इजाज़त तक न थी, और आज खुले आम खुद साथ शामिल होकर मुशरिकीन को हदूद हरम के अंदर दाखिल किया जा रहा है। ये क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। नाज़रीन मोहतरम, सन 9 हिजरी को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह फरमाया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत मुबारक को नाज़िल फरमाया था, इन्नमल मुशरिकून नजिसुन, कि बेशक मुशरिकीन निरे नपाक हैं। लिहाजा इस साल के बाद वो हदूद हरम के अंदर दाखिल न हो सकें। तो मदीना और मक्का के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बामी मुशावरत की कि अगर मुशरिकीन को हदूद हरम के अंदर दाखिल होने से मना कर दिया जाएगा तो तिजारत की गरज से जो मुशरिकीन यहाँ पर आते जाते हैं उनके ना आने की वजह से हमारी तिजारत और हमारी माइशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की मजीद आयात को नाजिल करके खुले अल्फाज के अंदर ये बयान फरमा दिया था कि अगर तुम्हें खौफ है तंग दस्ती का तो मैं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने फजल से गनी कर दूंगा और बेशक मैं इल्म व हिकमत वाला हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज के अहले अरब ये कहते हैं कि अगर हम सिनेमा घरों को ना खोलें और म्यूजिकल कंसर्ट ना करवाएं और मुशरिकीन और काफिर को हदूद हरम के अंदर दाखिल होने से मना कर दें तो हम पर तंगदस्ती आन पड़ेगी और हमें तिजारती तौर पर नुकसान होगा। जबकि इस मसले का हाल तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ही बयान फरमा दिया था कि कभी भी तिजारत और माल की गरज से गैरुल्लाह पर तवक्कुल न करना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गनी ना करना चाहेगा तो चाहे जितने हिंदू मुशरिकीन और स्मृति ईरानी जैसे हिंदू मिनिस्टर हदूद हरम के अंदर दाखिल कर दो, फिर भी तुम गनी नहीं हो सकते, क्योंकि किसी को गनी करना या फिर किसी को तंग दस्त करना
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ قیامت کے انہی نشانیوں ہی کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس فتنے کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ پیار دوستو، آج ہم اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اہل عرب ہماری آنکھوں کے سامنے حدود حرم کو پامال کر رہے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و منصب عطا کیا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بنی اسرائیل کی واضح طور پر مثالیں موجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالمین پر فضیلت عطا کی تھی اور انہیں زمین کا وارث بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا ایک نشان اور ان پر ذلت و رسوائی کو ڈال دیا ہے۔ اور اہل عرب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا کہ اپنے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو بھی انہی کی زبان کے اندر اتارا تھا۔ اگر آج اہل عرب اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب اہل عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دجال کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اس کا فتنہ مکہ اور مدینہ کے قریب آ جائے گا، اور اس وقت اہل عرب دجال کے خوف کی وجہ سے ڈر کر جا کر پہاڑوں کے اندر پناہ لیں گے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس وقت اہل عرب کم ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ دجال کا مقابلہ نہیں کریں گے کیونکہ اس دن اہل عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پیار دوستو، اس حدیث مبارکہ سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ عربوں کی ہلاکت ضرور ہوگی۔ اگر انہوں نے ان فتنوں سے محفوظ نہ رکھا تو وہ دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل عرب کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے اور ان کے دلوں سے غیر اللہ پر توکل کرنے کے خیالات کو نکال دے اور اپنی ذات کی محبت اور اپنی ذات ہی پر توکل کرنا انہیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔